सॉफ्टवेयर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप एक हफ्ता भी उसको छोड़ देते हैं ना तो आप धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसलिए सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, और आज हम लोग जो वर्क करेंगे वो कुछ ऐसा ही होगा कि लेयर्स जो ग्राफिकल तौर पे काम होते हैं उनके साथ काम करेंगे, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर लगा रहा हूँ। इस लेयर का कलर मैं RGB कलर के हिसाब से रखूँगा और थोड़ा ऑफ रखूँगा। मेरे पास ये लेयर आ गई है, ठीक है? और जनरली जब वीडियोस ट्रांजिशंस होते हैं, और प्रीमियर में जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशंस देखे थे कि इफेक्ट लगा दिया, चेंज कर दिया, कुछ एडवांस ट्रांजिशंस होते थे जो कि प्रीमियर में आपको नहीं दिखे होंगे। वो ट्रांजिशन जो है वो मोशन ग्राफिक के थ्रू किए जाते थे, वो आफ्टर इफेक्ट में होते हैं, ठीक है? तो हम डायरेक्ट ट्रांजिशंस में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास होल लॉट ऑफ गैलरी होगी ओवर हियर ट्रांजिशंस की, लेकिन आप लोगों को एक प्रैक्टिस वर्क देता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर लगा लिया है मैंने। आई विल डुप्लीकेट इट, कंट्रोल डी। इसका नाम रख देते हैं हम येलो, इसका नाम ब्लू, और इसका नाम रेड। कंट्रोल शिफ्ट वाई सॉलिड सेटिंग्स को ओपन करता है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लू, रेड, ठीक है? अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कट करना है। स्टेप कटिंग सुनते हैं ना, हेयर्स की स्टेप कटिंग होती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड्स में यहाँ से जूम कर लेंगे, छोटा सा आइकॉन है, और इसमें 1 पे रख के इसको हम येलो को कट करेंगे। कट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, स्प्लिट करने के लिए यूज़ हो जाता है, राइट? तो जैसे ही वीडियो स्प्लिट हुआ, 2 भाग में बटा, बड़े वाले हिस्से को डिलीट कर दीजिए, ठीक है? अब कर्सर जो है वो यहाँ आ गया। मान लीजिए कर्सर आपको एग्जैक्टली पीछे लगाना है। कर्सर एग्जैक्टली पीछे लगाने के लिए लेयर को सेलेक्ट कीजिए, और उसके पीछे अगर ये मार्कर आपको एग्जैक्टली फिट करना है तो आई दबाएंगे, सॉरी ओ दबाएंगे, तो लेयर के जस्ट आखिरी में आएंगे, ठीक है? और अगर लेयर के फ्रंट पे जाना है, स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, तो आई, ओ फॉर द एंड, आई फॉर द फ्रंट, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, इसको भी कट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। अब सिचुएशन ये है, नीचे वाले को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर आ रहा था। सिचुएशन ये है कि ये मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली फिट करना है, लेकिन आई ओ से तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये मार्कर शिफ्ट हो रहा है आई और ओ में, है ना? तो इसके आई ओ पे मार्कर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए कि ये लेयर शिफ्ट होके यहाँ फिट हो जाए, यानी लेयर का जो फ्रंट फ्रेम है, पहली फ्रेम, वो मार्कर से चिपक जाए, अब मार्कर शिफ्ट ना हो, लेयर शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए जो आप फोटोशॉप में या फोटोशॉप में जो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे ब्रश का साइज़ बढ़ाने या कम करने के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स का लेफ्ट साइड दबाएंगे तो जो लेयर का स्टार्टिंग हिस्सा है वो चिपक जाएगा मार्कर के साथ, राइट साइड वाला दबाएंगे तो उसका एंड फ्रेम चिपकेगा, लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे तो फ्रंट फ्रेम चिपकेगा, ठीक है? तो अब लेयर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं ओ दबाऊंगा, राइट, लेयर सेलेक्ट करके ओ दबाऊंगा तो पीछे आ गया, इसको वहाँ फिक्स करना है तो फिर लेयर भी शिफ्ट कर लूँगा। तो ऐसे मैं एग्जैक्टली पीछे चले जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। 3 कंट्रोल डी, डिलीट। अब क्या होगा, होम दबाएंगे, बाकी शॉर्टकट्स आप लिख लीजिए, आई और ओ, और ब्रैकेट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से लेयर शिफ्ट होती है, आई और ओ से आपका मार्कर शिफ्ट होगा।
ब्रैकेट से लेयर शिफ्ट होगी, लेयर का स्टार्टिंग और एंड फ्रेम। ऑलराइट, होम दबा के हम कहाँ गए, कर्सर हमारा फ्रंट पे चला गया, हमें यहाँ पे फुल वैल्यू दिख रही है। इसको स्पेस बार दबाएंगे, कलर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, 1 2 3 कलर शिफ्ट। अब इसी को वापस दिखाना है कि ये रेड फिर ब्लू और फिर येलो चला जाए, तो क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल से सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, सारी की सारी लेयर्स कॉपी हो गई, डुप्लीकेट हो गई। अब इन सब को फिक्स करते जाएंगे। ये रेड वाली है, शिफ्ट कर दीजिए रेड को आगे, राइट, रेड को ऊपर में एक और हमने रेड वाली लेयर लगा दी, वैसे ही स्टेप वाइज अब नीचे जाते जाएंगे। तो ये वाली जो लेयर है इसको शिफ्ट करेंगे, विच इज ब्लू, ब्लू लेयर को नीचे शिफ्ट किया, ओ दबाया तो लेयर के आखिरी में चले गए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, कौन सा, येलो 2, इसको फिक्स कर दिया, फिर से होम दबाएंगे। अब क्या होगा, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। करेक्ट। अब ये जो कलर इफेक्ट है, जो समय 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है, ये ओवरऑल एक पूरा ग्रुप बन सकता है, यानी ये सारे लेयर्स जो हैं ये एक इफेक्ट बन गए हैं। अब आप चाहें तो इनको मर्ज कर सकते हैं आपस एक लेयर में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ढेर सारी लेयर है और कितनी आप मैनेज करेंगे, वो नीचे बढ़ती तो जाएगी लेकिन मैनेज करने में दिक्कत होता है। तो ऐसे समय पे आप इन सारी लेयर्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए सबको सेलेक्ट कीजिए एक साथ, शिफ्ट दबा के, पहले ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, नीचे वाला सेलेक्ट कर दीजिए, जितने बीच के हैं सब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट दबाइए कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पे हम आ जाते हैं प्री कंपोज में। प्री कंपोज लेयर सिस्टम वो मतलब होता है, यानी जिसमें लेयर्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है और उसको एक कॉम्पोजिशन, सेपरेट कॉम्पोजिशन में डाल दिया जाता है। इसमें एक कलर लेयर नेम डाल दीजिए, नीचे के जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है उन्हें सेलेक्टेड रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब ये प्री कंपोज होता है तो इसको, मान लीजिए आपने 10 कटिंग लगा दी, आगे 50 कटिंग लगा दी, आप आगे बढ़ गए काम में और आप चाह रहे हैं कि प्री कंपोज फिर से अलग अलग लेयर्स में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है एक बार ग्रुप कर देता है, तो अभी जैसे मैंने जस्ट ग्रुप किया है, कंट्रोल Z करके इसको अनग्रुप कर सकता हूँ, लेकिन आगे मैंने 10 एडिटिंग और कर दी, 10 स्टेप और आगे काम कर लिया और फिर उसके बाद बोलूँ कि इसको मैं अगर अलग करना चाहूँ तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी लेयर्स गई हैं वो चली गई हैं। तो अगर मुझे कोई भी इसमें लेयर्स में एडिट करना है, मुझे इस लेयर पे डबल क्लिक करना होगा, तब मैं उसके अंदर, देखिए यहाँ पे एक नया कॉम्पोजिशन शुरू हो जाएगा कलर लेयर का, जो कि यहाँ पे भी दिखा रहा है, और यहाँ पे अब मैं वो लेयर्स पे चेंजेस कर सकता हूँ जो रिस्पेक्टिव चेंजेस मुझे करनी है। मुझे बढ़ाना है, घटाना है, वैल्यूज़ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ज़्यादा देर तक दिखाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। वापस से जाने के लिए कॉम्प में क्लिक कर दीजिए, तो अब वापस से आप इस लेयर पे आ जाएंगे। इस लेयर को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, जब भी डबल क्लिक करेंगे वो एक्स्ट्रा खुल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप इसको बार में चेंज नहीं कर सकते। और आप सोचेंगे कि मैं इसका डुप्लीकेट ले लूँ, कंट्रोल D, और इसको वापस से लगा दूँ, तो ये बिल्कुल काम करेगा। अब एक बार में मेरे पास 20 सेकंड का, 11 सेकंड का ये कंप्लीट प्री कंपोज आ गया, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें कोई चेंजेस कर दूं और इसमें ना हो दूसरी डुप्लीकेट लेयर में, तो ये पॉसिबल नहीं है।
जो प्री कंपोज लेयर है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, तो जितने भी डुप्लीकेट निकालेंगे, एक में भी बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन सब में अब बदलाव हो जाएगा वही। ठीक है, तो आपको अलग अलग प्री कंपोज बनाने होंगे, अभी आपने एक ही बनाया है। सो अब मैं इसको ऐसे ही चलने दूंगा, मैंने 11 सेकेंड तक का इसको बना लिया है। मैं एक और डुप्लीकेट करके इसको 20 तक भी ले जा सकता हूँ सिंपली। अब हम बात करेंगे इधर पे जो टेक्स्ट लेयर है और टेक्सटिंग की, और हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक ऑप्शंस की जो कि मोशन ग्राफिक या ग्राफिकल एनिमेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक शेप लेयर लूँगा, या लेट जस्ट से आई एम टेकिंग टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेयर पे हम कुछ लिरिक्स लिख देते हैं। मैंने प्रीवियसली आपको समय दर समय चेंज होती हुई लेयर्स टेक्स्ट लेयर के बारे में बताया, क्या एनिमेशन नहीं किया है ना अपन ने? चलिए आज करते हैं हेलो, राइट। कोई भी बात कहने के लिए, आपका वीडियो शुरू करने के लिए आप एक इंट्रो दे सकते हैं, तो इंट्रो वीडियो में ये चीज़ आ सकती है कि चलो हेलो, दिस इज़ देवोश्री, दिस इज़ हिना, दिस इज़ तुषार, कोई भी दे सकता है। ठीक है, और फिर ये टेक्स्ट जो है वो किसी एक अलग तरीके से एनिमेट होके चला जाए या कुछ ऐसा हो, ऐसी कोई चीज़ें देनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज़ हेलो, और हमारा ये हेलो जो है ये 3 सेकेंड बाद चेंज हो जाए। तो ये जो सोर्स टेक्स्ट है इसमें हम फर्स्ट में कभी भी कोई भी एनिमेशन करेंगे तो की फ्रेम सबसे पहले फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा टाइम वेरी स्टॉप वॉच आइकॉन है, गोल सा स्टॉप वॉच आइकॉन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, ये ना ऐसा ब्लॉक बना लेगा। ये ब्लॉक की फ्रेम का मतलब होता है कि उस फ्रेम पे वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे 3 फ्रेम पे मैं इसका जो है इसको चेंज करूँगा, दिस इज XYZ, और प्रोबेबली मैं अपना नाम दे देता हूँ। ओके, अब पीछे करूँगा जैसे ही कर्सर, हेलो, दिस इज अंकित मार्टिन। 5वें में आई वुड चेंज इट टू हाउ आर यू, या वेलकम, हाउ यू डूइंग। राइट, अब अगर इसको ऐसा देखें तो आपने YouTube में कई जगह ऐसा देखा होगा, हेलो और फिर चेंज होता है, दिस इज अंकित मार्टिन, चेंज होता है हाउ यू डूइंग। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। जितना पास में फ्रेम्स रखेंगे एनिमेशन उतना तेज होगा। राइट, तो इसको मैं 2-2 सेकंड के गैप में रख रहा हूँ और प्रोबेबली 3-3 सेकंड के गैप में। ठीक है, 9वें सेकंड पे हम जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे वेलकम, और इसको टू माय राइट क्लासेस। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, सो नाउ वी आर इनटू दिस थिंग। अब ये चेंज होता रहेगा, ये एनिमेट हो गया है तो ये हर 3 सेकंड में ये कोई वैल्यू चेंज करता रहेगा। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, सोर्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। तो जनरली जो लिरिकल वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब वगैरह में देखते हैं आप, गाना भी चल रहा है उसके पीछे उसके रिस्पेक्टिव लिरिक्स आते हैं, वो यही टेक्निक से बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस पर मोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसका एनिमेशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे। जा रहे हैं तो अब सीधा घर जाओगे, वहीं जा रहे हो, ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव फन। कल जाओगे? हाँ तो फिर कल आओ फिर, बाय बाय, टेक केयर। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेन टूल ऑप्शन होता है, पेन टूल
फोटोशॉप वालों ने भी देखा है, प्रीमियर वालों ने भी देखा है, सब फैमिलियर। मैंने बताया ना, ये एकमात्र ऐसा टूल है जो छोटे से लेकर एडवांस तक के सारे सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होता है। वेक्टर टूल, ये पेन टूल है, तो इस पर हमेशा कमांड अच्छा रखना है। तो आप पेन टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर्स में, प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में पेन टूल का शॉर्टकट था P, लेकिन यहाँ पे पेन टूल का शॉर्टकट है G। ठीक है, G शॉर्टकट होता है। और जब आप लेयर को सेलेक्ट करके पेन टूल ड्रॉ करते हैं, राइट, तो क्या होता है, लेयर के अंदर एक मास्क ओपन हो जाता है। जो मास्किंग आपने की हुई थी प्रीवियसली प्रीमियर्स में, फोटोशॉप में भी आप लोगों ने मास्क किया था, सेम फंडा यहाँ पे भी होता है। लेयर सेलेक्ट करके पेन टूल चलाएंगे उसके ऊपर में, तो मास्क बन जाएगा। अब ये मास्क दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो किसी एक सर्टेन हिस्से को दिखाने छुपाने के लिए, वो सारा सिस्टम। दूसरा, ये एनिमेट करने में भी काम आता है। मास्क पे जब आप जाएंगे, सॉरी, टेक्स्ट के अंदर जब जाएंगे, इधर पे पाथ ऑप्शन होता है। इस पाथ ऑप्शन को आप ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको पाथ नज़र आएगा, पाथ के अंदर नन होगा, पाथ के सामने नन होगा। इस वैल्यू को आप मास्क 1 कर दीजिए। आपका टेक्स्ट अब उस पाथ में चिपक चुका है। और ये टेक्स्ट को आप इन वैल्यूज़ में रिवर्स पाथ, फोर्स अलाइन पाथ, फर्स्ट मार्जिन, लास्ट मार्जिन, इन सब से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मार्जिन, लास्ट मार्जिन की, क्योंकि इन्हीं की मदद से इस पूरे पाथ पे आपका टेक्स्ट मूव होगा। तो इसको मैं राइट या लेफ्ट तरफ अगर घुमाऊंगा तो ये पूरा एग्जैक्टली उसकी तरफ मूव होता जाएगा। ये फर्स्ट मार्जिन है, लास्ट मार्जिन में ये ऐसा घूमता जाएगा। किसी भी एक वैल्यू को एनिमेट किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट मार्जिन को, और इसकी जो पहली वैल्यू है वो -1400 कर देता हूँ ताकि ये बाहर रहे। बराबर। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ तक, राइट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम बस केवल माइनस को हम कर देंगे प्लस। राइट, अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, राइट, हेलो जो है वो एनिमेट हो रहा है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये क्लियरली नजर आए। शुरुआत में छोटा था क्योंकि हमने बीच में सोर्स टेक्स्ट को चेंज किया है ना, इसलिए वो एनिमेट हो गया, तो उसकी साइज जो है वो वहां बढ़ जाएगी। तब फिर छोटा हो जाएगा। है ना, बट ये काफ़ी तेज़ भी हो रहा है और स्पीड थोड़ी सी वो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे रिवर्स पाथ लगाया है, सॉरी पाथ जो लगाया है, इसकी वैल्यू जो है वो प्रोबेबली यहाँ तक रख देंगे। और ये जो माइनस वैल्यू है ये यहाँ कर देंगे। राइट, अब अगर मैं ये वैल्यू को थोड़ा सा अर्ली कर दूं तो आपको रुका हुआ हेलो भी दिखेगा। तो ये पाथ के ऊपर चलाने के लिए हमको
टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, पेन टूल से पाथ बनाना है, मोशन पाथ, और फिर टेक्स्ट के अंदर पाथ के अंदर मास्क को 1 सेलेक्ट कर देना है, यानी जो मास्क पे आपको चलाना है वो मास्क आपको सेलेक्ट कर देना है, वो उस पर चलेगा। अब यहाँ रिवर्स पाथ जो है इसको ऑन कर देंगे तो ये अंदर की ओर चलेगा, ऑफ कर देंगे तो वो ऊपर चलेगा। परपेंडिकुलर टू पाथ को ऑन करेंगे तो ये कभी भी रोटेट नहीं होगा पाथ के अराउंड, अगर पाथ कर्व हो रहा है तो वो रोटेट नहीं होगा। तो इसमें ना ये कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। तो अब आपकी मर्जी, आप उसको कैसा देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ तो पाथ जो है यहाँ तक ठीक है, ऐसा एनिमेट हो, और यहाँ पे आने पर पाथ जो है वो ऑन हो जाए परपेंडिकुलर टू पाथ। बराबर आया, दिस अंकित मार्टिन, और ये होल्ड रहे यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ तक जाते तक ये हो जाए बराबर। तो अब क्या होगा, ये चलेगा हेलो फट, दिस इज अंकित मार्टिन, एंड देन फिर करेक्ट। दूसरी चीज, आगे वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहेगी, आप वापस से उसको बुला सकते हो, वापस लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी, एनिमेशन वैसा ही है, बस यहाँ पे पाथ चेंज कर दीजिए, मास्क 2 बना लीजिए। अब हो सकता है आपको चाहिए हो वैल्यू जो है वो यहाँ से इधर से होती हुई आए, ठीक। और मास्क पाथ पे सेलेक्ट कीजिए मास्क 2, तो अब वो उस पे चला जाएगा, ठीक है। और इसका फर्स्ट मार्जिन -1500 कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे ख़त्म हुआ था, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक जाए और +1500 तक जाए। बाहर। तो अब ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, हेलो दिस इज अंकित मार्टिन, लेट्स गो, राइट। अब वो बड़ी तेज़ी से गया है ना, तो हमको उसको स्लो करना होगा, ये काफ़ी तेज़ी से गया एकदम। तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में कहीं पे 7 या 8 पे वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1.7 है ना, हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ ठीक है, ऐसे रुक जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक की लगा लेंगे 216 की, इस की को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके आगे भी लगा देंगे 8 तक, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये प्ले होगा थोड़ा सा झरकाएगा, रुकेगा वो, यहाँ पे इसका सोर्स का साइज आप बढ़ा दीजिए, अब ये कुछ ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन आएगा, हेलो दिस इज अंकित मार्टिन, राइट। अब ये जो गैप है इसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि, है ना। और हाउ यू डूइन में जो हाउ यू डूइन है वो थोड़ा सा असर कर रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट और उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम कर देंगे, तो भाग जाएगा, राइट। एंड देन अगेन टेक कंट्रोल डी, और आप काट सकते हो उसको 10 सेकेंड्स में, कहीं से भी इसको डिलीट कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक और पाथ बना देंगे हम, जो सीधा आएगा और
वेव जैसा आएगा, बीच में स्थिर रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाके ऐसा 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 आके यहाँ रुकेगा, फिर ऐसा 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 करके चला जाएगा। सिंपली हेलो वाले में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, पाथ पे जाएंगे और मास्क 4 सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। सो इट कुड बी समवॉट लाइक दैट। और इस पे जो फर्स्ट मार्जिन है वो कुछ ऐसा, ओके मास्क 4 नहीं, मास्क 3 सेलेक्ट कर लीजिए, तो इट विल बी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लगेंगी। तो क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, की फ्रेम डिलीट करेंगे, फर्स्ट मार्जिन यहाँ पे है -1675, बहुत -2000 और समथिंग, और ये आएगा लगभग 12 सेकेंड पे ये आ जाएगा +2000 पे। और आगे जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा जाएगा, सट 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 सट, बहुत तेज जा रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब आए तो इधर पे इसको रोक लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे इसको रोकना है, तो इधर की लगा लेंगे और थोड़ी देर तक के लिए इसको रोके रहेंगे। पुराना की कॉपी पेस्ट, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V, जहाँ पे भी मार्कर होगा वहाँ पे वो पेस्ट कर देगा उस की फ्रेम को। अब सिचुएशन ये है कि जब आप इसको प्ले करते हैं तो ये रुकता तो है लेकिन गायब हो जा रहा है ना, और ऊपर से ये उल्टा आ रहा है। तो उसको सीधा करने के लिए हमको रिवर्स पाथ ऑन करना होगा, ठीक है। और इस पोजीशन पे रिवर्स पाथ जो है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। मतलब पाथ जो है वो यहाँ तक आएगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये उल्टी हो जाएंगी क्योंकि पाथ भी उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू -26, अब ये कुछ ऐसा चलेगा। अब यहाँ पे पूरा टेक्स्ट एनिमेशन, इमेज एनिमेशन, कलरफुल, जैसे यहाँ पे देखिए हेलो दिस इज अंकित मार्टिन, चला गया हाउ यू डूइंग, वेलकम, है ना। तो ये पूरा जो मोशन ग्राफिक है ये यहाँ पे हो गया। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करके प्री कंपोज कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट C। ये नाम लिखने से क्या याद रहेगा कि आपकी क्लास का है, ठीक। अब यहाँ पे ये इधर आ गया, और देखिए कॉम्पोजिशन इस तरीके का। अब जो वेलकम है वो छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे शेप लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप्स हैं, एलिप्टिकल टूल, इमेजेस इसके अंदर डाली जा सकती हैं, है ना। लेकिन शेप के भीतर में मास्किंग करके डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो अलग से एक मास्क बनाना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट का सोर्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेट की हमने, और एक प्रॉपर्टी कौन सी एनिमेट की, जो नीचे पे मोशन पाथ जो था, पाथ बनाने के बाद। अब यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे मैं नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक पोजीशन का हमने पहले देखा था,
पोजीशन एनिमेट करके, है ना। अभी यहाँ पे हम स्केल एनिमेट करेंगे। स्केल पे क्लिक कीजिए, शुरुआती वैल्यू दे दीजिए 0, और इसको हेलो जब आता है, राइट, तो हेलो जब यहाँ रहेगा तब इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, यानी वो छुपा रहेगा। और जैसे ही हेलो इधर आएगा ये अचानक से 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। अब ये बिल्कुल सामने आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पॉपअप हो, यानी कि बहुत ही फास्ट ये चीज़ हो। तो जब ये वैल्यू इधर आए तो आप इसको अब ये फटाक से आ रहा है उस जगह पे, और थोड़ा पास रख देंगे, जस्ट हमने ओके। सो ये फट से सामने आया, लेकिन काफ़ी सिंपल सा आया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में जंपिंग या पॉपअप टाइप का आए, कि वो फट से ऐसा हो कि नॉर्मल हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, और इसकी जो वैल्यू है ये वाली की में, इसकी वैल्यू 100 स्केल की जगह 120 स्केल कीजिए, ठीक है। और वापस थोड़ा आगे जाके इसकी वैल्यू को फिर से 100 कर दीजिए। तो अब ये थोड़ा सा स्केल होके कम होगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा अपना और स्केल चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये कंफर्म समझ आएगा, राइट। थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हमने, तो राइट। और फिर ये ऐसे ही, जैसे ही दिस इज़ अंकित मार्टिन, और जब ये चलना शुरू हो जाए तो ये सेम की फ्रेम्स आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उल्टे अरेंजमेंट्स में, यानी कि जो आपने यहाँ की फ्रेम है इसको रिप्लेस करना है यहाँ से, बस बीच का वैसे ही का वैसा रहेगा। तो अब क्या होगा, पॉप हेलो गायब हो गया, वो भी चला गया। ऐसे करके मल्टीपल शेप्स के साथ खेलना है हमको। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डी कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बबल्स जैसा नज़र आए, पॉप 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 अलग अलग पॉप हो रहे हैं। तो इनको कंट्रोल डी कर दें, और सिंपल पोजीशन चेंज कर दीजिए, सॉरी ऊपर वाले की पोजीशन जो है वो हम चेंज कर देते हैं, इट कुड बी समवॉट ओवर हियर। जैसे इसकी पोजीशन हमने यहाँ कर दी, इसकी पोजीशन हमने यहाँ कर दी। अब सबको हम एक जगह पे लगा देंगे, पहले पोजीशन चेंज कर दिए फिर सबको एक जगह लगा दिए। तो अब ये कैसे आएंगे, देखिए तीनों एक साथ पॉप होके आ रहे हैं।
इसके बाद आपका वीडियो चालू हो सकता है, जो भी वीडियो आप चालू कराना चाहते हैं। अब इसमें और भी ग्राफिक्स आ सकते हैं कि आप, अभी हमने सर्कुलर ग्राफिक के साथ काम किया, ठीक है। इन्हीं मोशन ग्राफ्स में मैं और 2-3 ग्राफ्स आप लोग को बताऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए। कोई भी बात कहने के लिए बीच में ऐसे ही कुछ मोशन ग्राफिक डाले जा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं, राइट। ये आप लोग प्रैक्टिस करके इसका वीडियो मेरे को बना के देंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।